हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में डायमेंशन जो हमारी बीमारी थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पर हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो बीमारी है वो निकालनी आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप क्या करो कि इससे पहले वाला लेक्चर देखो पहले, ठीक है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था डायमेंशन वाला वो देखो पहले, तब जाकर ये समझ में आएगा। अगर हमें वो नहीं आई बीमारी निकालनी तो हमें ये वाला लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो हमें डायमेंशन निकालनी आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से कुछ रिवीजन करा देता हूँ। जो वेलोसिटी थी कुछ यहाँ पर डायमेंशंस हैं, कुछ बीमारी में लिख देता हूँ जिन्हें हमें याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ सभी के याद हो गई होगी। जैसे वेग था हमारे पास, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। स्पीड 4, इसकी जो डायमेंशन होती थी कितनी होती थी? LT-1 कितनी होगी? LT-1। जो लंबाई थी हमारे पास, दूरी, लंबाई, लेंथ, इसकी जो डायमेंशन है, विमा है, वो होती है L। द्रव्यमान की होती है M, और द्रव्यमान मास, और टाइम की होती है T, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण, एक्सेलरेशन जो हमारे पास त्वरण है उसकी विमा होती है LT-2। जो हमारे पास बल होगा ये भी याद रखनी है, फोर्स, जो बल होगा उसकी विमा होती है MLT-2। क्या होगी? MLT-2। कार्य जो था, कार्य, वर्क, इसकी विमा होगी ML2T-2। और ये सभी ऊर्जा के विमा के बराबर थी। ऊर्जा, एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी वर्क में इक्वल होती है। तो एनर्जी और वर्क की ML2T-2। तो हमें ये याद हो जानी चाहिए सारी की सारी। लेंथ की, लंबाई की L, द्रव्यमान द्रव्यमान मास की M, टाइम, समय की T, फिर वेलोसिटी की कितनी? LT-1, त्वरण की, एक्सेलरेशन LT-2, बल की MLT-2, और कार्य की ML2T-2, ठीक है। आज हमने ये जो डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े थे इनका क्या कुछ यूज भी होता है? तो आज हम इनका क्या पढ़ते हैं? इनके यूजेस पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। किसकी? डायमेंशन फॉर्मूले की, कि हम क्या इससे यूज कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले के यूज जो होते हैं 3 हैं, और ये हमारे 11th के लेवल पर इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से एक जरूर आता है, ठीक है, 5 नंबर में। तो हमें क्या करना है कि हमें इसके जो तीनों यूज हैं वो जरूर पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन या यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। क्या यूज है? हम लिखेंगे बीमीए सूत्र के अनुप्रयोग या उपयोग, ठीक है। बीमीए सूत्र के अनुप्रयोग। सबसे पहला, to check the correctness of any physical formula। किसी भी भौतिक राशि के किसी भी भौतिक राशि की सत्यता की भौतिक सूत्र
जांच करना, जांच करना। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट इसके यूज है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द एनी फिजिकल फॉर्मूला। जो विमा है, डायमेंशन है, उसके द्वारा हम किसी भी फिजिकल, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हो फिजिक्स के अंदर, हम ये बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला विमा की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। विमा की दृष्टि से वो फॉर्मूला सही है या फिर क्या है, गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमें दो साइड मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें, दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई तो वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आई तो वो फॉर्मूला रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के विमीय सूत्र लिखते हैं। अगर एक तरफ का विमीय सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड के विमीय सूत्र के इक्वल आ जाएगा तो वो फॉर्मूला कैसा होगा, करेक्ट होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा इस पर, ये देखते हैं। क्वेश्चन आएगा चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं हम, जो भी हमने आज तक पढ़ा है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है, v = u + at, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। क्वेश्चन आएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये चेक करो कि विमा की दृष्टि से सही है या फिर गलत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला क्वेश्चन है कि विमा की दृष्टि से सिद्ध कीजिए कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। फॉर्मूला लिखा मिलेगा v = u + at। मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर v होता है, सॉरी u होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, v होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, a होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वस्तु है उसका त्वरण, और t क्या होता है, टाइम, समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है v = u + at, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं v = u + at। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइडों की अलग-अलग साइडों की डायमेंशन लिखते हैं। और ये तब कर सकते हैं जब हमें डायमेंशन फॉर्मूले याद हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v, तो डायमेंशन किसकी आएगी, डायमेंशन ऑफ v की विमा। और v की क्या है, v है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वेग की lt-1, कितनी होगी, lt-1। इसी तरह से हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ इसकी राइट हैंड साइड की विमा। अब हमें याद रखें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कभी भी विमाओं को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, ऐड। तो इस पार्ट की विमा अलग निकलेगी, इस पार्ट की अलग निकलेगी, और दोनों की इसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे क्या, डायमेंशन किसकी, v की, सॉरी डायमेंशन ऑफ u प्लस ये क्या है 80, डायमेंशन ऑफ at, यानी कि u की विमा प्लस at की विमा, u की विमा प्लस at की विमा। अब हमारे पास ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो u है डायमेंशन ऑफ u भी तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, lt-1, कितना होगा, lt-1 प्लस
ये क्या है डायमेंशन ऑफ एटी, ए है एक्सीलरेशन त्वरण, और त्वरण की विमा थी lt माइनस टू, कितनी थी lt माइनस टू। उसके बाद है t टाइम, टाइम की डायमेंशन कितनी होती है t, तो ये बन जाएगा lt माइनस वन प्लस lt माइनस टू और ये प्लस वन, तो ये बन जाएगा t माइनस वन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी डायमेंशन आई है lt माइनस वन, जो राइट साइड आई है उसकी भी डायमेंशन कितनी आई है lt माइनस वन। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज करेक्ट। तो फॉर्मूला कैसा है ये करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें प्रूव करना होगा कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं इसके बेस पर। हमारा जो फर्स्ट है एप्लीकेशन, इसके बेस पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन करने हैं। कौन से हैं? सबसे पहले एक तो हम कर चुके, एक करना है होमवर्क में, कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, इज एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सेकंड चेक करना है हमें कि सेकंड चेक करना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। एक हमें चेक करना है, ठीक है, एक मैंने आपको करा चुका थर्ड, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं कि ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशन करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, ठीक है, तीनों करने हैं। एक मैं करके बता देता हूँ आपको, ये वाला इंपोर्टेंट है, ये वाला करके बता देता हूँ। क्या होगा, ये दिख रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। सबसे पहले हमें याद रखना है जो 2 पाई होगा वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई सॉरी ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, जितनी भी कांस्टेंट होगी 2 पाई या 4 या 6 उन सब की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। हम निकालते हैं इसमें डायमेंशन ऑफ किसकी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है t, तो किसकी बीमा आएगी, डायमेंशन ऑफ t, और t की बीमा कितनी होती है, टाइम t, टाइम होती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, तो ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ अंडर रूट l अपॉन g। अंडर रूट l जो होता है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होगी l, लंबाई की। g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये त्वरण होता है एक त्वरण, और इसकी होती है lt माइनस टू। l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट t ऊपर चला जाएगा t2, और t2 बाहर आएगा रूट के, तो ये बन जाएगा t, और ये भी t और ये भी t, दोनों t आ रहे हैं। तो डायमेंशन कैसी है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इसलिए फॉर्मूला कैसा है, ये करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट। अभी दोनों फॉर्मूले को निकालने हैं, और भी लिख सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले याद हो, PV इक्वल टू nRT, 3 कर लेना, ये भी काफी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद हमारी जो सेकंड है, हम सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड इसके यूज है,
नंबर 2 है ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantity किसी विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, किसी विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। इसमें क्या है, इसमें अगर हमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा जैसे हमने टी का फॉर्मूला पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो कहेगा जो टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है एल और जी पर, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, चलो मैं लिख देता हूं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, obtain an expression for kinetic energy E, kinetic energy E of the body, kinetic energy E of the body of mass small m and velocity small v। ठीक है, obtain an expression for kinetic energy, गतिज ऊर्जा किसी पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करो जिसका द्रव्यमान m तथा वेग v है। वो हमें केवल इतना बताएगा कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर हमें इतना बता रखा है फिर हमें ये प्रूव करना है कि वो फॉर्मूला, जैसे सभी को याद होगा E का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमें प्रूव करना है, हमें ये बता रखा है केवल जो E है गतिज ऊर्जा E वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, m पर और v पर। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है E किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कि किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो m पर और एक किस पर v पर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी पावर कितने पर कर रहा है और इसकी पावर कितने पर कर रहा है। एक पर ही थोड़ी हो सकता है, दो पर भी हो सकता है, 1/2 पर भी, -1/2 पर भी, 3/2 पर भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसकी जो पावर हमने मान ली a पर डिपेंड कर रहा है और इसकी पावर कितने पर डिपेंड कर रहा है, b पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि किस किस चीजों पर निर्भर कर रहा है, फिर उसके बाद इसकी पावर a पर करता है, इसकी पावर b पर कंसीडर किया हमने। ठीक है,
अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख दिया कि कोई भी कांस्टेंट होगा m की पावर a b की पावर b। जब समानुपाती का निशान हटेगा, इक्वल आएगा, तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा k मान लिया हमने, ठीक है। ये अब क्या करते हैं, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखते हैं इसकी। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे, ई है ऊर्जा एनर्जी, तो एनर्जी की विमा में हमें पता होना चाहिए कितनी होती है एनर्जी की विमा, कितनी होगी। एनर्जी की होती है ml2 t minus 2, ml2 t minus 2 कितनी होगी, ml2 t minus 2 इज इक्वल टू k, ये कांस्टेंट है, नियतांक, ठीक है, इसकी विमा नहीं होगी। उसके बाद मास, द्रव्यमान जो होगा उसकी विमा होगी m, और इसकी पावर कितनी है a, m की पावर a, अलग, ठीक है, m a। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी की विमा होती है lt minus 1, और इसकी पावर कितनी है v, ठीक है। तो ये बन गया ml2 t minus 2 इज इक्वल टू m की पावर a lb t minus b, ठीक है। इसको हम लिख देंगे ml2 t minus 2 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने ma lb t minus b, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर, ठीक है। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि दोनों जो साइड है उसे कंपेयर करेंगे और a b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। किसकी, a और b की, किसकी, a की और b की। अब क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से, कंपेयर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं m की पावर a, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। यहाँ m की पावर a है, m की पावर a, और यहाँ पर m की पावर 1, तो a की वैल्यू 1। यहाँ l की पावर b, और यहाँ l की पावर 2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हम इससे निकाल सकते हैं, इससे भी 2 आएगी, ठीक है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब दोनों की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू को हम कहाँ पर रख देंगे, इस वाली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेना, इसे छोड़ दो, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से e इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k इनटू m की पावर a, m की पावर 1, b की पावर, m की पावर b की पावर b, और b कितना है, सॉरी b कितना है 2, तो e की वैल्यू आ जाएगी k mv स्क्वायर। और जब हम बाई एक्सपेरिमेंट करते हैं अनुप्रयोगों से, जो प्रयोग करते हैं बाई एक्सपेरिमेंट्स, k की वैल्यू जो आती है वो आती है हाफ, तो यह रहेगा e की वैल्यू हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, e इज इक्वल टू हाफ और mv स्क्वायर, e इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला कितना होगा, वो कितने पावर पर डिपेंड करती है उसकी, ठीक है। इसी तरह से हम 1-2 क्वेश्चन करने हैं सभी को, पहले करूँ 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है एल पर और जी पर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, कितना आएगा, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना आएगा। उसका जो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, ये कांस्टेंट आएगा, अंडर रूट l अपॉन g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है। उसके बाद हम और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी,
वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी स्थिति गतिज सॉरी स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है एम जी और एच पर। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, करने हैं सभी के दोनों दोस्तों।